नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग सोशियोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न आप सभी को मैं आज बताने वाला हूँ सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके हर एक प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र, ठीक है। ये कथन किनका है, किसने कहा था, ठीक है। तो ये जो है वो किसने कहा था, वो मैकइवर एवं पेज ने कहा था। क्या कहा था कि समुदाय है ना वो सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ठीक है, मैकइवर एवं पेज। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक है वो है ज्योतिबा फुले जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। ज्योतिबा फुले के बारे में क्लास 11th में आपने अगर हिंदी इलेक्टिव जिसका भी होगा वो बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि मंडल आयोग है, तो मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो मंडल आयोग की स्थापना हुआ था सन 1979 में हुआ था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 1979 ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। चलिए चौथा प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है, ठीक है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था के से मॉडल की बात कर सकते हो तो मिश्रित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है मिश्रित आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। पूंजीवादी तो अमेरिका का, समाजवादी हो तो वो आपका चीन वगैरह उधर उधर हो जाता है, ठीक है। सोवियत संघ वगैरह के जो भारत का है जो वो मिश्रित है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखा रहा है मिश्रित आपका सही से उत्तर हो जाता है। पाँचवा की बात करेंगे। तो यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि आदिवासी, ठीक है, महासभा का गठन मतलब संगठन था। तो आदिवासी महासभा का एक संगठन था, वो था उराव का। किसका था दोस्तों, उराव का, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मुंडा है, संथाल है, इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उराव। तो 5 का ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है उराव आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे प्यार से एक तो। चलिए छठा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपनिवेशवाद की सोच का, ठीक है, प्रतिफल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था उपनिवेशवाद जो है किस सोच का प्रतिफल है। तो वो साम्राज्यवाद का, या साम्राज्यवाद का मतलब था अपना जो साम्राज्य वो विस्तार करना। तो उपनिवेशिक जो है उसका क्या सोच है कि साम्राज्यवाद का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 6 का ऑप्शन में जो 1 दिखाया था साम्राज्यवाद आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 7वां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों ग्रामीण समाज की अगर विशेषताओं की बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई देता होगा, ठीक है। क्या, कृषि व्यवस्था आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जो दिखा है कृषि व्यवस्था आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 8वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृति की अवधारणा डैश की देन है। तो संस्कृति की अवधारणा अगर बात कर सकते हैं तो वो है M.N. श्रीनिवास का, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन में जो 1 दिखाई देता होगा आप सभी का M.N. श्रीनिवास आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 9वां प्रश्न की बात करेंगे। और मैंने हिंदी का, आपका पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का वीडियो बना दिया है। अगर आप सभी नहीं देखा तो जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है, जिन जिन बच्चों को होगा। आगे देखेंगे हम लोग 9वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो दोस्तों उदार राष्ट्रीयता का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1885 से 1905, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। 1885 से लेकर 1905 को उदार राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली में सिखों के विरोध दंगा किस वर्ष हुआ था। तो ये जो दोस्तों दंगा जो हुआ था ना वो 1984 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है आप सभी को 1984 सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 11वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो हम सभी को पता है जो सरहुल है वो ज़्यादातर झारखंड राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे संथाल वगैरह, मुंडा वगैरह ज़्यादा है। तो सरहुल आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो सरहुल कहाँ मनाया जाता है, वो झारखंड राज्य में। चलिए 12वां यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो इसका जो संस्थापक है तो फिर इसका स्थापना किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी को राजा राम मोहन राय आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा गया कि चाची, ठीक है, चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो चाचा चाची आता है ना वो आपका जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं, ठीक है, सेकंड में आएगा। तो 13 का ऑप्शन में जो 2 दिखाई देता है द्वितीय आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगर माता पूछ लिया जाता है तो माता पिता आपका प्रथम श्रेणी में आता है, लेकिन जो चाचा चाची है वो आपका द्वितीय श्रेणी में आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए 14वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे।
तो हम सभी को पता है दोस्तों, मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष है वो पीबी मंडल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, पीबी मंडल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए, ये आपका पॉलिटिकल में भी क्वेश्चन था शायद। 15 देखेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ये सोसाइटी नामक एक बुक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है वो बताना आपको, है ना। तो इसके लेखक है मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 2 दिखाई देता है, मैकाइवर एवं पेज, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, 16वां प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है वो केरल राज्य में है। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है केरल, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए, 17वां प्रश्न पूछा गया कि जननांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, जननांकी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो वुडलार्ड ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए, आगे यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसने कहा जाति एक वंद वर्ग है। ठीक है, तो जाति एक वंद वर्ग है, किसने कहा था, ये कहा था मजूमदार एवं मदन ने। ठीक है, मजूमदार एवं मदन, आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई देता है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए, 19वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया समाज शास्त्र का स्थापना किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो समाज शास्त्र का अगर स्थापना अगर बात कर सकते हैं वर्ष की, तो 1838 हो जाएगा। कब दोस्तों, 1838। ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए, 20वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो हम सभी को पता है दोस्तों, जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था सन 1885 में हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, 21वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि हिंदू विवाह कानून कब बना था। तो हिंदू विवाह जो कानून बना था दोस्तों, वो बना था 1955 में बना था। ठीक है, आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है 1955, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, 22वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किसने, ठीक है, किससे संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता जो समिति है दोस्तों, वो जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई देता है आपका सही सा होता है पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए, ऑप्शन नंबर 3। 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पर संस्कृति का संबंध किससे है। तो पर संस्कृति का जो संबंध है दोस्तों वो संस्कृति से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका हो जाएगा उत्तर। 24वां देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। दोस्तों, ये किया गया था 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है 2000, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, 25वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछा गया कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो भील नामक जनजाति बात कर सकते हैं इन ऑप्शन में से, तो यहाँ हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 जो राजस्थान दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, 26वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछा गया कि गाँव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। तो गांव एक लघु गणराज्य है, वो कहा था, वो कहा था मेटकॉफ ने किया था। ठीक है, तो मेटकॉफ आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए, 27वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि पंचायती राज कितने स्तर है। ठीक है, तो पंचायती राज के आपको स्तर बताने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्तर आपका हो जाता है 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है 3, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, 28वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछा गया कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष का बात कर सकते हैं अगर इस सिद्धांत किसने दिया, तो इन ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, 29वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि युवा संगठन पाया जाता है ग्रामीण साम्राज्य में, नगरीय साम्राज्य में, जनजातीय साम्राज्य में, औद्योगिक समाज में। तो ये जो पाया जाता है अधिकतर बात कर सकते हैं तो आपका 29 का हो जाएगा जनजातीय समाज में। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 3 दिखाई देता है जनजातीय समाज, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, युवा संगठन जनजातीय समाज में अधिकतर पाया जाता है। चलिए, 30वां प्रश्न की बात करें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। तो भारतीय समुदाय का सर्वप्रथम विशेषता यहाँ पे बताना है, तो अनेकता में एकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है अनेकता में एकता, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, आगे प्रश्नों की बात करेंगे। 31वां नंबर क्या प्रश्न पूछा गया कि आत्मा का, ठीक है, दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी। तो देखिए दोस्तों, आत्मा का जो दर्पणवाद का जो देते हैं अवधारणा, वो देते हैं C.A. फोलियर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करेंगे 32वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आकाशवाणी का, ठीक है, अंग्रेजी में संक्षिप्त क्या है। तो आकाशवाणी, ठीक है, तो आपका एयर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एयर यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए,
हवा। आगे बात करेंगे हम लोग अगला प्रश्न की, तो यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है? तो हरियाणा, पंजाब, केरल। तो भारत के किन प्रांत में? वो जम्मू कश्मीर में जो हिंदू अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है आपका जम्मू कश्मीर सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 34वां प्रश्न की देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन एक संस्था है? एक संस्था बताना, गांव, किसान संघ, राष्ट्र या तो फिर विवाह। तो इन ऑप्शन में से बात कर सकते हैं, तो आपका विवाह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करेंगे 35वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में असमानता का आधार है। तो असमानता का जो आधार है दोस्तों वो 35 का हो जाएगा डी। ठीक है, वो है आपका जाति भी हो जाएगा, समुदाय भी होगा, लिंग भी होगा, यानी कि ये सभी के सभी हो जाएगा। ठीक है, असमानता का जो आधार है वो जाति, लिंग, समुदाय ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 36 का प्रश्न बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण कौन सा है? तो क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य अगर कारण बात कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा सांस्कृतिक विभिन्नताएं। ठीक है, मेन रीजन आपका सांस्कृतिक विभिन्नताएं होते हैं, जो भी अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, ये आपका मेन रीजन हो जाता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो 37 का प्रश्न क्या पूछा गया है कि वर्ण में क्या प्रधान होता है? दोस्तों जो वर्ण में प्रधान होता है, वर्ण में वो आपका कर्म प्रधान होता है। ठीक है, वर्ण में आपका कर्म प्रधान होता है। चलिए आगे 38वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि जाति में क्या प्रधान होता है? तो दोस्तों जाति में आपका जन्म प्रधान होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या प्रधान होता है? जाति में आपका जन्म प्रधान होता है और वर्ण में आपका कर्म प्रधान होता है। ठीक है, वर्ण में कर्म प्रधान होता है और जाति में आपका जन्म प्रधान होता है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 39वां प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि द इंडिया विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो पोवेल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपसे पोवेल सही से उत्तर हो जाता है। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले। ठीक है, और सारा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, और सारा वीडियो है चैनल से जुड़े रहे, परीक्षा के जैसे नज़दीक आता है सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षण विभाग का, ठीक है, परीक्षण विभाग पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है दोस्तों भील में पाया जाता है। ठीक है, तो भील एक जनजाति होती है एक प्रकार से, तो इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो परीक्षण विभाग जो पाया जाता है वो भील में। तो 40 का ऑप्शन नंबर जो डी दिखाया जाता है भील आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का सोशियोलॉजी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों ये मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सारा प्रश्न अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक दे दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।